चुनाव में खूब खाओ नोच के और वोट दो सोच के। बिल्कुल यही सिलसिला इन दिनों चुनाव के दरमियान गांव जेवार में देखने और सुनने के लिए मिल रहा है। वोटर किसी और के हैं और खा रहे हैं किसी और का। उनका जानते हैं क्या कहना है कि यह समय आया है जीतने के बाद या हारने के बाद कौन पूछता है, कौन नेताजी आते हैं। इसीलिए खाली जमीन बचा कर रखना है, तमाम चीज़ों को बचा के रखना है, लेकिन इस वोट के दरमियान नोच के खाना है और लेकिन वोट जो है सोच के देना है। यह बिल्कुल चला रहा है। हमारे एक व्यूवर्स ने फ़ोन कर बताया कि सर मैं बहुत ही गरीब हूँ, गरीब इतना नहीं हूँ कि हम नामांकन नहीं कर सकते हैं, उसमें बैनर पोस्टर पर खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन दबंग लोगों के पास में जो पैसे उड़ा रहे हैं उनसे हम काफ़ी कमज़ोर हैं। क्या हम सर चुनाव जीत पाएंगे? बिल्कुल आप जीतिएगा। आप मेरे साथ बने रहिए, मेरे बताए हुए तमाम चीज़ों को फॉलो करते रहिए। गरीब और अमीर से प्रतिनिधि नहीं बनते हैं। हाँ, तत्काल पैसा लुटाने वाले लोगों से चुनाव प्रभावित जरूर होता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि मेरा नाम सुनील बॉबी और चुनाव पर चर्चा, चुनाव जीतने की न्यू मॉडल, न्यू रणनीति क्या होनी चाहिए। बिल्कुल दोस्तों, क्या आप चुनाव जीतना चाहते हैं तो आप आइए, मेरे पास आइए, समझिए मेरी बातों को, सुनिए। निश्चित तौर पर आप चुनाव जीतिएगा, विश्वास रखिए, चाहे वार्ड या फिर मुखिया से ही क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। आप आत्मविश्वास बनाए रखिए। सबसे पहले चुनाव जीतने का मंत्र है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास अगर आपके पास में है तो निश्चित तौर पर जीत होगी। कहा गया है, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं, पत्थर को तबीयत से तो उछालो यारो। या गालिब साहब का मानना था, उनकी शायरी थी, वह सचमुच में यह बखूबी सार्थक साबित हो रहा है। यानी कि हर कार्य को करने के लिए अगर आपका मनोबल प्रबल है, बढ़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर जीत होगी। यह सिलसिला अभी फिलहाल दोस्तों अभी देखने के लिए मिल रहा है, सुनने के लिए मिल रहा है कि चुनाव में खूब खाओ नोच के, लेकिन वोट दो सोच के। शायद आपको यह सुनकर हंसी आ रही होगी, लेकिन यह बिल्कुल अकाट सत्य है। यह लोग कर रहे हैं, यह कह भी रहे हैं, नोच के खा भी रहे हैं, लेकिन वोट भी सोच के देते हैं। इसलिए हमारे व्यूअर्स, आप हड़बड़ाए नहीं, घड़बड़ाए नहीं, चुनाव मैदान में अटल बनकर खड़े रहिए, प्रचार प्रसार में लगे रहिए। जिस प्रकार से चाहे आंधी हो, तूफान हो या किसी प्रकार की कोई आपदा हो, तमाम आपदाओं से जूझता हुआ हिमालय अटल है, खड़ा है, उसी प्रकार से आप भी अटल और खड़े रहिए। झुकिए नहीं, टूटिए मत। नहीं तो झुकना है और नहीं तो टूटना है। इस चाहे आप वार्ड का चुनाव लड़ रहे हो या फिर मुखिया का चुनाव लड़ रहे हो या किसी अन्य पद से चुनाव लड़ रहे हो। बहुत ही एक्टिव व्यूअर्स का लगातार यह प्रश्न आ रहे हैं कि सर हमारे पंचायत में हम वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, किसी ने कहा कि मुखिया से चुनाव लड़ रहे हैं, किसी ने कहा सरपंच से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से मेरा प्रतिद्वंदी है खर्च कर रहा है उतना मैं खर्च नहीं कर पाऊंगा और चुनाव शायद मैं हार जाऊंगा। सबसे पहली हार आपको यही हो जाता है कि आप अपनी जीत को भी हार मान लेते हैं। आप जीत रहे हैं और जीतिएगा, यह मन में मनोबल बना कर रखिए।
क्योंकि मन की मन हार और मन की मन जीत, यानी मन से आप हारे हुए महसूस कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर तो हारिए या जीतिए, या आप पर निर्भर करता है। मनोबल बढ़ाने लगिए। पैसे लुटाते रहेगा लोग, उससे कोई विशेष फायदा होने वाला नहीं है। अगर आप मनोबल बढ़ाए रखिएगा तो निश्चित तौर पर आप जीत सकते हैं। आप जीतने के लिए सबसे पहले अपने पंचायत के मतदाताओं को धरिए, जिसमें युवाओं को सबसे पहले आप धरिए, युवाओं को आगे लाइए और निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। यानी कि आप अपने मतदाताओं को अपने विचारों को सामने रखिए। विचार रखने में अगर सार्थक रूप से आप सामर्थ्य हो जाते हैं, अपने विचारों को उनके सामने रखने का सामर्थ्य दिखाते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। अगर आप अपने विचारों को उनके सामने प्रकट करने में सामर्थ्य नहीं हो पा रहे हैं तो आपको चुनाव जीतना संभव शायद नहीं है। आप के क्षेत्र में किन किन चीजों की कमी है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर आपके पास में यह नॉलेज है तो निश्चित तौर पर अपने मतदाताओं के पास अपनी पैठ जरूर बनाइएगा। अगर आपके साथ युवा अगर कदम से कदम मिलाकर चलने लगे, कंधे से कंधे मिलाकर चलने लगे, आपकी जुबान बोलने लगे, मैं कहता हूं कि आपको जीत से कोई रोक नहीं सकता है। पैसा क्या है? हाथों का मैल। पैसा इस चुनाव में क्या है? जो खाता है से गाता है, और केवल गाएगा ही। अपना जो उसका मुख्य अधिकार है वोट देने का। हां, मानते हैं उसमें 20% लोग जो हैं वो अर्थ नदी में बह जाते हैं, यानी कि उसके झोंके में आ जाते हैं, लेकिन 80% मतदाता जो हैं आपके साथ रहेंगे। क्योंकि सत्य को कुछ देर तक प्रभावित किया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। प्रभावित आप हो सकते हैं, लेकिन आप इतना नहीं कि आपको लोग अंधेरे में लेकर चले जाएं। इसलिए आप अपने सबसे पहले मनोबल और मनोवृत्ति बढ़ाकर रखें। लोगों के सामने कभी भी नकारात्मक, खासकर अपने कार्यकर्ताओं के सामने नकारात्मक रूप से पेश ना आए। चुनाव संबंधी आप चुनाव जीत रहे हैं और चुनाव जीतेंगे भी, इसकी दवा तो ठोकनी ही वे रहेगी। अगर आप अर्थ की बात दोस्तों आपने किया है, पैसे की बात किया है, तो थोड़े समय के लिए आपको लगेगा कि हर तरफ उनका ही गुणगान हो रहा है जो लुटा रहे हैं। लेकिन आप अपने उस पर ध्यान मत दीजिए, वो उस पर ध्यान न दीजिए। आप क्या अब तक किए हैं और क्या आपको भी करना चाहिए, उस पर ध्यान दीजिए। एक एक मतदाताओं से, अगर एक घर में 5 लोग हैं तो 5 से मिलिए, युवाओं से जरूर मिलिए और घर के महिलाओं से जरूर मिलिए, क्योंकि आपकी महिलाओं का अगर आशीर्वाद मिल गया तो दावा के साथ मैं कह सकता हूं कि आप चुनाव जीतिएगा। मजबूरी होती है गरीबों को, कुछ लोगों की गरीबता के कारण मजबूरी होती है पैसे लेना, तो उनकी मजबूरी को उनका पालन करने दीजिए, लेकिन वोट तो आप ही को देंगे बेझिझक। विश्वास रखिए, लेकिन आप भी पीछे न रहिए। उनके पास पैसे की भंडार है तो आपके पास में अच्छे विचार और कुछ करने की जुनून है। आपको कुछ पंचायत में विकास करने के जुनून का भंडार अगर है, उसको आप प्रकट कर देते हैं मतदाताओं के समक्ष, तो निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। दोस्तों, इस बात को सुनिए और दूसरे पार्ट में फिर आपको हम बताएंगे कि अब क्या कीजिएगा। डरिए मत, पहले मनोबल को बढ़ाकर रखिए। इसी मनोबल के साथ मैं आपसे लेता हूं फिलहाल इजाजत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।